प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग बीबीएम के यूजी सेकेंड सेमेस्टर के MJ2 पेपर से संबंधित एक प्रश्न की चर्चा करते हैं। हम लोगों ने हिंदी ऑनर्स के सिलेबस की चर्चा पहले ही की है, जिसमें आपको MJ2 में भक्तिकाल और रीतिकाल के विषय में पढ़ना है। MJ2 पेपर के अंतर्गत आप लोगों को भक्तिकाल की प्रेरक परिस्थितियों के विषय में पढ़ना है और उसी से यह प्रश्न संबंधित है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। भक्ति काल की प्रेरक परिस्थितियों पर विचार करते हुए इस काल का सामान्य परिचय दीजिए। अर्थात भक्ति काल की क्या क्या प्रेरक परिस्थितियां रही हैं, इसके विषय में आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। भक्ति काल और उसकी परिस्थितियां युग विशेष की सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियां ही तदयुगीन साहित्य की प्रेरक शक्ति एवं प्रकृति निर्धारित करती है। अर्थात सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक जो स्थितियां होती है वही किसी काल की प्रेरक परिस्थितियां होती हैं। युग से विमुख होकर जीवन धारा चल नहीं पाती है। साहित्य जीवन धरती पर प्रवाहित होने वाली विचार एवं भावधारा है। इस भावना को परिप्रेक्ष्य में रखकर यह माना गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। अर्थात समाज में जिस प्रकार की घटनाएं घटित होती है उसे साहित्य के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, साहित्य सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब है। हिंदी साहित्य का भक्ति काल भी तदयुगीन जनजीवन दर्शन का मुखर चित्र है। विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावित जनजीवन की भावधारा इस काल के साहित्य में स्पष्ट रूप से प्रवाहित हो रही है। यह युग विशेषतः 16वीं और 17वीं शताब्दियां साहित्य का स्वर्ण युग है। अर्थात हिंदी के भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मध्य युग का पूर्व काल अपने मूल और शुद्ध रूप में भक्ति भाव के उदय का काल है। यह आत्मिक उत्थान और आध्यात्मिक चेतना का काल है। इस काल की विविध परिस्थितियों ने ही जीवन धारा और जीवत दर्शन को विशेष दिशा की ओर मोड़ा है। इस काल में जाति प्रथा और जाति व्यवस्था की कठोर एवं अमानुषिक नीति व्यवहार के कारण समस्त जनजीवन पारस्परिक विद्वेष भावना से ग्रसित है। बाल विवाह, सती प्रथा आदि अनेक अंधविश्वास तथा कुरीतियों के प्रचलन के कारण सामाजिक जीवन क्षीण होने लगा है। ऊंच नीच की अपवित्र भावना चतुर्दिग जनजीवन को विकलांग कर देती है। वैदिक धर्म के अनुयायियों के आतंक से पीड़ित जनजीवन की विद्रोहात्मक भावना कबीर के स्वर में फूट पड़ी। बौद्ध अनुयायियों एवं इस्लाम धर्मावलंबियों के कठोर आचरण ने भी इस युग के जीवन को पीड़ित किया है। अर्थात उस समय जितने भी धर्म प्रचलित थे उन सभी धर्मों में कुछ न कुछ कुरीति उपस्थित थी ही, जिससे जनजीवन बहुत ही क्षीण हो गया था और सभी के जीवन में इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। विधवाओं की समस्या भी इस काल की एक प्रमुख समस्या है। राजनीतिक अस्त व्यवस्था एवं राजनीतिक शासन नीति से टूटे जनजीवन को इस काल की सामाजिक परिस्थितियों ने और भी झकझोरा है। आडंबर और ढकोसला का सहज प्रवेश हिंदू धर्म तथा इस्लाम धर्म दोनों में ही इस काल में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। संत कबीर की उग्र वाणी इस रहस्य का उद्घाटन करती है। दिन भर रोजा रखत है, रात हनत है गाय, यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी ने मुस्लिम धर्म पर करारी चोट की है। उन्होंने कहा है कि दिन भर वे लोग रोजा रखते हैं और रात को वे लोग गाय को काट के खाते हैं। वे समझते हैं कि ये तो बंदगी है, उनके खुदा के प्रति यह आस्था है, परंतु यह तो खून है। और जिस प्रकार ईश्वर ने हम मानवों को बनाया है उसी प्रकार उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है और उसी के साथ साथ पशुओं को भी उन्होंने बनाया है। तो उनके द्वारा बनाए गए पशुओं की हत्या करने से उनका खुदा कैसे खुश हो सकता है, इसके विषय में कबीरदास जी ने इन पंक्तियों में बताया है। इसके पश्चात उन्होंने एक और पंक्ति कही, मुख में राम बगल में छुरी, कहे कबीर या नियत बुरी। अर्थात जो समक्ष में रह करके आपके लिए अच्छा बोलते हैं, आपके सामने वे लोग अच्छा बोलते हैं, परंतु आपके जाते ही आपकी बुराइयां करने लगते हैं, वे लोग बहुत ही बुरे होते हैं और यह नियत जो है वह बहुत ही बुरी नियत है। इस काल की राजनीतिक परिस्थितियां अति भयावह होकर उपस्थित हुई है। तुर्क, अफगानों एवं मुगलों के आक्रमण के कारण भारत टूटता प्रतीत होता है। एक प्रबल केंद्रीय सत्ता के अभाव में भारत का स्वरूप बिखर सा गया है। अनेक उपकेंद्रों एवं उपराज्यों में समस्त भारत विभक्त हो गया है। राजपूत, जाट आदि विभिन्न शक्तियां पारस्परिक द्वेष नीति से दुर्बल पड़ गई है। आदिकालीन राजपूत सत्ता के अभाव के कारण भारत खोखला प्रमाणित हुआ है। भारत के सटे गजनी राज्य के लुटेरों ने
आक्रमण से कई बार रोंदा गया है। इस्लाम का प्रचार और अरब साम्राज्य का विस्तार करना ही उनका प्रधान लक्ष्य रहा है। इस्लामी बंधुत्व की डोर से बंधे हुए इन मुसलमानों में संघर्ष और अरब देशी राष्ट्रीय भावना का प्राबल्य था। महमूद गुलाम कुतुबुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी आदि के क्रूर शासन और इस्लामी धर्म नीति के कारण भारत की आंतरिक आस्था टूटती सी प्रमाणित हुई है। चंगेज खां और तैमूर लंग के भयंकर आक्रमण ने भारत को जड़ से हिलाने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। बाबर से औरंगजेब तक की शासन नीति ने भारत का धार्मिक शक्ति और सामाजिक बल को छिन्न भिन्न किया है। भारत का आंतरिक ओज इस काल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। अकबर की मेल मिलाप नीति अमृत सिक्त विश्व औषधि प्रमाणित हुई है। अकबर के प्यास से दो संस्कृतियां और दो धर्म परस्पर अवश्य मिले हैं, लेकिन उससे कहीं कहीं भारत को अपना अतीत, वैभव और गरिमा भी सदा के लिए खोना पड़ा है। उस मिलन का प्रतिफलन भारत के भविष्य के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हुआ है। चतुर्दिग निराशा के इस गहन तम में ही भक्ति का स्वर आर्तवाणी के रूप में प्रस्फुटित हुआ है। वीर गाथा कालीन काव्य राजाओं के संरक्षण में लिखा गया था, पर भक्ति काव्य अंत प्रेरणा से लिखा गया है। इस काल की राजनीतिक परिस्थितियों ने वीर काल की धारा को क्षीण कर भक्ति के मंदिर में प्रविष्ट कराने में प्रेरक तत्व का कार्य किया है। धार्मिक दृष्टि से यह काल विभिन्न विश्वास और विभिन्न संप्रदायों का काल है। डॉक्टर गियर्सन और पंडित रामचंद्र शुक्ल मध्य युग में नैराश्य जनित अवस्था के कारण भक्ति के भावों का प्रस्फुटन नहीं मानते हैं। वास्तव में देश में ज्यों-ज्यों अराजकता कम होती गई, जीवन में स्थिरता आती गई, त्यों-त्यों धार्मिक आंदोलन भी अत्यंत तीव्रता के साथ समाज में अपना प्रभाव प्रकट करने लगा। अर्थात इस काल का जो धार्मिक कारण रहा है वह यह था कि बाहरी आक्रमणकार के द्वारा हमारे धर्म को नष्ट किया जा रहा था और हमारा धर्म दिन ब दिन क्षीण होता जा रहा था, जिस वजह से लोगों के मन में निराशा उत्पन्न हो गई थी। और हमारे ग्रंथों में ऐसी अनेक कथाएं थी जो कि वास्तविक थी, जिसमें यह दर्शाया गया था कि जब जब दुष्टों का प्रवेश इस धरती पर होता है और उनका आतंक बढ़ता जाता है, तब ईश्वर किसी न किसी अवतार में आकर के जनमानस को बचाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं उन दुष्टों से। इसी से उनके मन में एक आशा की ज्योति जगी और भारत की अमुक जनता के मन में भी यह विश्वास जगा कि कोई न कोई ईश्वर उनके लिए अवतार अवश्य लेगा और उन्हें इन दुष्टों से मुक्त कराएगा। इसीलिए वे लोग भक्ति के मार्ग में अग्रसर हुए। उत्तर भारत में उदित अनेक धार्मिक संप्रदाय जनता के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करने लगते हैं। पश्चिमी भारत में वज्रयानी सिद्ध और पूर्वी भारत में नाथपंथी योगी अपने अपने मतों का प्रचार आरंभ कर देते हैं। निराकार ब्रह्म की उपासना, हठ योग और रहस्यपूर्ण बातों द्वारा लोगों को प्रभावित करना इनका सामान्य चरित्र रहा है। बाह्य आडंबर और ज्ञान के मिथ्या प्रदर्शन की अहम भावना का इन्होंने प्रतिकार अवश्य किया है। सामाजिक संकीर्णता को दूर करने का विद्रोही स्वर कुछ प्रतिभा संपन्न कवियों के पदों में सुनाई पड़ता है। इन कवियों ने शास्त्रों के बंधन को समाप्त कर विशुद्ध आध्यात्मिकता के भावों को जागृत करने का व्रत लिया है। संतों तथा सूफियों ने हिंदू तथा मुसलमान संस्कृति एवं धर्म की एकता के आधार पर समन्वय का प्रयास किया है। कबीर और जायसी की वाणी इस भाव को ही उजागर करती है। रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य आदि दार्शनिक विद्वानों के दार्शनिक सिद्धांत विभिन्न रूपों में स्नेह उत्तर भारत में प्रवेश करने लगे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में तथा वल्लभाचार्य ब्रज में कृष्ण भक्ति का प्रचार आरंभ कर देते हैं। तुलसी तथा सूर की वाणी इस अमर भक्ति के स्वर को निनादित करती है। अर्थात भक्ति काल की यही सभी प्रेरक परिस्थितियाँ थी कि किस प्रकार लोगों में प्रेरणा का भाव उत्पन्न हुआ और वे भक्ति मार्ग में अग्रसर हुए। यहीं पर यह प्रश्न समाप्त होता है। धन्यवाद।